इजाबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजाबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सामना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदिया के बेर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाव के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। और एक बार भी प्रार्थना करता आप पढ़ो। वह झाव के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुरही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत हेरोम को पहुंचा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एलिया बहुत बड़ा व्यक्ति है, वो उसने बड़े बड़े काम किए, इतना बड़ा बड़ा काम किया, लेकिन क्या हुआ, जेजबेल ने उसके बारे में एक चीज बोला, देख मैंने सब भविष्यवक्ताओं का सर काट के फेंक दिया है, अभी आखिर तू ही बचा, कल कोई दूर रहा, कल ये समय तक तेरा मुंडी नहीं काटा ना, मेरा परमेश्वर का शपथ, मेरे ऊपर ऐसा दंड है, वरन बहुत इतना ज्यादा दंड है कि जब तक मैं तेरा मुंडी नहीं काटा तब तक मैं चैन नहीं पाऊं। अरे भाई, अभी इन्हें क्या कर रहा है, भाग रहे ऐसा नहीं कहा, उसका चेहरे को भी क्या कर दिया उसने छोड़ के, उसके बाद वो एक दिन का रास्ता पकड़ के भागा, भाग के एक पेड़ के नीचे जाके सो गया, और सोने से पहले क्या प्रेयर करता है, मेरा जान ले ले। यही तो वो भी बोल रही है, तेरे को अगर बनना ही है तो उधर ही रहना, तो मर जाते थे ना। चलो ये भाग के आया और सो गया और प्रार्थना करता प्रभु से कि मेरा जान ले ले, अभी मैं जीना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं मेरे पुरखों के जैसा अच्छा नहीं हूं। अभी उसके बाप उसको याद आ रहा है, जब आदमी बीमार पड़ता है तो उसके बाप याद आ जाता है, प्रभु मैं बहुत पाप किया हूं सच्ची में। उसके पहले बोला, अरे कुछ पाप नहीं किया, मेरे को कुछ होगा ही नहीं। पहले बोलते ना, अरे रिपेंट, क्या कर रिपेंट, कुछ नहीं, तो बीमार हो गया, प्रभु मैं पापी हूं, ये वही किया, मैं पापी हूं प्रभु, मैं आज पुरखों के जैसा नहीं हूं, मैं बहुत बेकार हूं। प्रेज द लॉर्ड, मुझे अभी मौत दे दे। स्वर्गीय दूत मौत लेके आ गया, रोटी लेके आया, बोला खा, पानी पीता, ये उठा मरने वाला इंसान, उठ के खाया, पानी पिया, फिर क्या किया, मौत मांग रहा खा पी के सो के मौत मांग रहा। प्रभु के बारे में इसके जरिए मेरे को बहुत काम करना है। प्रेज द लॉर्ड। फिर स्वर्गीय दूत आया, फिर उसको भूख लगी, फिर उसने उठाया, उसको खिलाया, बोला अभी तो बहुत बड़ा काम करना है, उठ अभी भागना शुरू कर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वहां से वो भागना शुरू किया, आगे के काम वो करना शुरू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी ना हम कुछ भी प्रार्थना करते हैं ना, कभी कभी हमको लगता है मैं अच्छी चीज के लिए मांग रहा हूं, लेकिन प्रभु क्यों नहीं दे रहे, हम लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या है प्रभु, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। पौलुस ने एक बार प्रार्थना किया था, हम वो जिसको पढ़ेंगे,
दूसरा कोरिन्थियन 12वां अध्याय 6 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियन 12वां अध्याय 6वां वचन। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख न होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूँ। ऐसा न हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे गुस्से मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कहता है कि मैं इतना अच्छा बड़ा प्रचारक हूं, मैं इतना अच्छा सेवा करता हूं, मेरे अंदर घमंड, उसको भी मालूम पता है घमंड आ रहा है उसके अंदर, तो बोलता है एक शैतान का दूत आके मेरे को क्या करता है, मेरे को सताता है, मुझे मारता है। तो पौलुस कितना बार प्रे किया? 3 बार प्रे किया, लिखा है 3 बार, 100 बार नहीं किया। 3 बार प्रार्थना किया, प्रभु ने आकर उसको जवाब दिया, बोला ये ऐसे ही रहेगा, तू कुछ नहीं कर सकता। चलो तेरे को मैं इसको सहने के लिए क्या करूंगा? सामर्थ्य दूंगा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी हम लोग प्रार्थना करते समझ में नहीं आता क्या प्रार्थना किया, लेकिन उसका उत्तर मिल गया। कभी कभी बहुत प्रार्थना किया, प्रभु इसको हटा ही दे साहब, हट ही नहीं रहा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं हट रहा है? हम हमारे सताने वाले की प्रे करते नहीं, हट जाए तो अच्छा है ना, सताता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के सामने रहेगा, तू प्रेयर कर कितना भी नहीं हटने वाला। क्यों? तू मेरा वचन से नहीं सुधरता है तो इसको रख के मैं तेरे को सुधारूंगा। तू प्रार्थना नहीं करता है तो ऐसा रख के मैं तेरे लिए प्रार्थना करने को लगाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग कितना भी अपने आप को अच्छा बोलेगा, हमारे अंदर कुछ तो भी ऐसी बात रहेगी जो हम नहीं जानते। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु चाहता है कि वो चीज को मैं क्या करूं, इसके अंदर से निकालूं, लेकिन वो निकल नहीं रहा है। तो प्रभु क्या करता है, किसी न किसी को अलाउ करता है कि इसको क्या कर, थोड़ा टॉर्चर कर। फिर वो बैठ के क्या करता है, प्रार्थना करेगा, प्रार्थना करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन उसके अंदर से वो बातें निकल गई, सामने टॉर्चर करने वाला खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। प्रभु उसको बोलेगा भी तेरा, या तो उसको अच्छा शांत कर देगा, सुधार देगा, या तो फिर प्रभु उसको अपने पास ले लेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोगों को है ना, प्रार्थना हम करते हैं ना, तो हमको शक नहीं करना मेरे प्रार्थना को उत्तर मिलेगा क्या नहीं, हमने प्रार्थना किया है फिर हमें होगा क्या नहीं, नहीं हुआ तो कैसा होगा, क्या करेंगे हम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसने प्रार्थना किया, बोला प्रभु ऐसा ऐसा बात है, प्रभु बोला नहीं ठीक होगा, ऐसे ही रहेगा, बोला ठीक। लड़ाई का होता है, कैसा टिकने होगा मैं देखता हूं, बोला ठीक है कोई बात नहीं। उससे भी बड़ा वो क्या सोचता है, मैं मेरा सेवा में आगे बढ़ूं बस। प्रभु ने अलाउ किया चलेगा, दूसरे को अलाउ करता तो नहीं चलेगा, लेकिन प्रभु ने अलाउ किया है तो चलेगा, कोई बात नहीं, रहने दो। प्रेज द लॉर्ड। फिर उसके लिए बैठ के प्रे करने को कोई मतलब ही नहीं, खत्म करो उधर ही काम, आगे बढ़ो। प्रेज द लॉर्ड। योना के बारे में हम देखते हैं, योना के बारे में वो परमेश्वर के साथ कुड़कुड़ाता है। क्या बोल के कुड़कुड़ाता है? हम सबको योना की कहानी मालूम है ना, कितने लोग को मालूम है? अरे भाई आप लोगों को तो मैं बताऊंगा,
देखो एक ही जन हाथ उठा रहे, मतलब उनको ही मालूम, बाकी किसको भी नहीं मालूम। तो मेरे को पूरा कहानी भी थोड़ा शॉर्ट में बताना पड़ेगा, तब जाके आप लोग समझोगे। प्रेज द लॉर्ड। नतीजा क्या है? या बाइबल इधर भी नहीं लेके आते हो, घर पे भी नहीं पढ़ते हो, इसके लिए मालूम नहीं। प्रेज द लॉर्ड। योना का कहानी ये है, प्रभु ने उसको उठाया और कहा निनवे शहर में जाके वहां पर प्रचार कर कि वो सारे लोग है ना पाप कर रहे हो लोग, तो तू जाके वहां पर प्रचार कर ताकि मैं उस शहर को क्या करूं, नाश होने से बचा सकूं। प्रेज द लॉर्ड। तो योना जो है उठा सवेरे, प्रभु ने किधर जाने को बोला? सब लोग बोलो निनवे, बोलो निनवे। हाँ बहुत लोग सो रहे, इसके लिए मैं गड़गड़ी बोल रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को नींद आ रही? फैसिलिटी करके देखिए। रात को नहीं सोने का नतीजा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। निनवे को प्रभु ने कहा कि तू निनवे जा। घर से बाहर निकला, वो शिप तक पहुंचा, वो बोट तक पहुंचा, उसका मन बदल गया। तार्शीश का टिकट निकल रहा। प्रभु ने किधर जाने को बोला? निनवे को जाने बोला। ये तार्शीश का टिकट निकल रहा है, बोलता वो बोट बहुत अच्छा लग रहा है, क्या मस्त है ये। प्रभु ने मेरे को इधर ही चुना रहेगा, इधर के लिए नहीं चुना होगा। आज हम लोग में से कोई भी एक बुरा जगह को एक्सेप्ट करने को तैयार है क्या? नहीं, ये कैसे देगा प्रभु? प्रभु ने हमको उत्तम से उत्तम देगा बोला, तो उत्तम किसको देखता हो? अब पढ़ के देखो, घर में जाके पढ़ के देखो, उसमें लिखा है उसने उस शिप को देखा, बहुत अच्छा लगा, बड़ा लगा, बहुत अच्छा फैसिलिटी है, बोला मैं इस पे जा रहा हूं। टिकट निकाला, उसमें जाके बैठ भी गया। क्या मतलब है तेरा जाने का? कुछ मतलब है तेरा जाने का? प्रभु बोला निनवे को जा, ये तार्शीश का टिकट निकाल के उस शिप में बैठ भी गया। प्रभु बोला बैठ बेटा बैठ, तेरे को बराबर करता हूं। बेटा थोड़ा देर के बाद उधर गड़बड़ शुरू हो गई। तो अभी क्या करो? खुद ही कबूल कर लिया, बोला मेरे वजह से हुआ रहेगा, क्योंकि प्रभु ने मेरे को इधर जाने नहीं बोला था, उधर जाने को बोला था। तो क्या बोला, मेरे को क्या करो, उठा के फेंक दो। अभी उससे भी बड़ा लग्जरी वाला शिप में जा रहा हो। कौन सा लग्जरी वाला शिप? एक बड़ा मच्छी ने उसको निगल लिया। अंदर कैसा रहेगा बताओ? मच्छी के पेट के अंदर कैसा रहेगा? एकदम अच्छा सोफा, फर्स्ट क्लास बाथरूम, टाइल्स लगा हुआ, ऐसा है क्या? पूरा कीचड़ रहेगा उसके अंदर। बेचारा किधर भी गया देखते बिच। बोले किधर भी बैठ गया, बराबर मच्छी लगी गई, उसको किधर फेंका? निनवे में फेंका। बोला ठीक है, अभी आ ही गया हूं तो प्रचार कर लेता हूं। उसने पूरा दिल से प्रचार किया, भाई ये शहर को प्रभु नाश करने वाला है, ये शहर को प्रभु नाश करने वाला, मेरे को भेजा है, मैं भविष्यवक्ता हूं, मुझे भेजा प्रभु ने, ऐसा करके उधर पूरा प्रचार किया। सब लोगों ने सुना, हाँ प्रभु नाश करने वाला है। हम जैसे नहीं थे वो लोग, निनवे के लोग हम जैसे नहीं थे। हम लोग सुन के भी अनसुनी करके बैठ जाते थे, सुनेंगे और बोलेंगे मगर आप पे क्या प्रचार किया मालूम है किसी को? बिना नोट करके बताओ, देखा मालूम नहीं। हम भी योना से कम नहीं, अभी सुनते हम, करते कुछ नहीं। लेकिन निनवे के लोग अच्छे थे, प्रभु के नजर में पापी थे, लेकिन मैं बोलूंगा अच्छे थे। प्रेज द लॉर्ड। जैसा योना के प्रचार किया, भाई प्रभु तुम्हारे शहर को नाश करने वाला है, उन्होंने बच्चों तक को खाना नहीं खिलाया। उनके गाय बैल बच्चे सब लोग फास्टिंग। बोला आप भी, हम लोग एक निवाला भी नहीं खाएंगे, पश्चाताप करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बैठिए पश्चाताप करने। बोला प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर। ऐसा करके वो लोग रात में बैठ गए, ऊपर से गोली डाल
बाप रे बहुत बड़ा सेवा किया हूं मैं अभी अभी कल सवेरे ये शहर पूरा नाश होने वाला है और मुझे वाहवाही मिलने वाली है भाई। प्रचार करने के बाद क्या मिलना चाहिए अभी? अप्रिशिएट है कि नहीं? हम लोग सब क्यों काम करते प्रभु के लिए? भाई हकीकत बताओ, झूठ नहीं बोलने का। थोड़ा बहुत नाम कमाते कि नहीं? नहीं खड़ा किया तो बोलते ना आज से मत नहीं जाऊंगा। क्यों? अरे खड़ा ही नहीं करते यार, काम ही नहीं देते। काम करके क्या करेगा तू? चार लोग तारीफ तो करेंगे। नहीं सो आज हम लोग तारीफ की भूखे, तो तारीफ चाहिए। अरे प्रभु का काम किया, खत्म करो जाओ। तारीफ करे नहीं करे क्या करने का? किया हो गया, खत्म जाओ। नहीं सो नहीं सो आपने मेरे मुंह से ज्यादा गवाही नहीं सुना होगा। सुना है कभी? बहुत कम देता हूं मैं, भूल जाता हूं। प्रभु ने क्या किया ना बड़े बड़े काम में भूल जाता हूं। अच्छा अच्छा ठीक है वो छोड़ो, अभी आपको क्या चीज पे ध्यान देना वो ध्यान देते रहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये प्रचार किया, उधर बहुत सारा काम कर दिया, वहां पर काम करके जाके बैठ गया। अभी बैठने के बाद इसके मन में एक विचार है, इसके मन में एक विचार है, इसने जो बोला वहां पर हुआ क्या नहीं? उधर देखा तो सब उल्टा हो गया। ये प्रभु ने इसको बोला मैं उस शहर को नाश करने वाला हूं, तू जाके बता करके ये बता तुमको नाश करने वाला प्रभु मालूम है क्या तुमको? ऐसा करके बोला, लेकिन उधर कुछ हुआ नहीं। दोनों का गुस्सा। अभी हम बड़े गुस्से में क्या प्रार्थना करता है? योना का किताब 14 अध्याय पहला वचन से पढ़े, बड़े ध्यान से सुनो। योना की किताब 14 अध्याय पहला वचन। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की। मुझे मालूम था मैं उधर जाके प्रचार करूंगा और तू उधर कुछ अलग ही काम करेगा, इसके लिए मैं तार्शीश को जा रहा था। और जैसा सोचा वैसे ही हो गया। क्या बोल रहा है? जैसा सोचा वैसे हो रहा। अभी क्या लगता था मेरे को भेजने का? यही कहानी है हम सबकी। क्या यार, उधर जाके बोला प्रचार कर किया और मैं जो प्रचार किया वो तो हुआ नहीं उधर। क्या मतलब है? इसके लिए वो प्रभु को बोल रहे हैं, मेरे को मालूम था तो ऐसे ही करेगा, इसके लिए तू बोला निर्णय जा तो मैं तार्शीश को जा रहा था। फिर मच्छी के पेट में डाल के उधर लेके उगा के वही काम किया ना आखिर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का दया देखो, प्रभु क्या बात करता है उससे। इसी कारण कि मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। सब जानते हैं, योना सब जानता है। और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग अच्छे हो गए, ये बोलते हैं मैं मरता हूँ। मालूम है तो ऐसे ही करेगा, तेरा काम ही यही है, मैं सब जान चुका हूँ तेरे बारे में। अब एक काम कर, मेरा प्राण ले ले। क्यों? निन्वे के लोगों के सामने मैं कैसा जाऊं? मेरा तो कुछ गवा नहीं होने वाला। वो लोग बोलेंगे देख तू क्या बोला, हम लोग नाश हो जाएंगे, हम लोग तो जीवित है, प्रभु ने हमको क्षमा कर दिया। तो इसको इंसल्ट फीलिंग होगी ना, इसके लिए बोलता है मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, तू मेरे को खत्म कर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने उसको वो ऐसा सब प्रार्थना, ये लोग सब प्रार्थना करके सो जाते हैं।
टेंशन में आके प्रार्थना करके क्या करता है, सो जाता है। ये भी प्रार्थना करके सो जाता है। प्रभु ने उधर एक झाड़ उगाया और बोला अरे झाड़ तो अच्छा है, अभी मरने का प्लान कैंसिल। अच्छा जगह मिल गया ना, मरने का प्लान कैंसिल। अब उसके नीचे बैठा मस्त मजे के साथ, खाया पिया, उस दिन कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी गुड़गुड़ाया नहीं। अच्छा बैठा था, रात को सोया, बोला प्रभु ने बड़ा काम किया, झाड़ आया मस्त अच्छा है। प्रभु ने रात को ऐसा कीड़ा भेजा, पूरा झाड़ रात भर वो कीड़े को खा के झाड़ ही खत्म हो गया। सवेरे उसको उसके आंखों में धूप लग रही है, वो भी एकदम कड़ा धूप लग रहा है। मैं तो अच्छा खासा झाड़ के नीचे सो रहा हूँ, ये धूप क्यों लग रहा है? देखो तो झाड़ ही। फिर प्रभु उसको बताता पड़ेगा। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है, क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेत के पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दूर हो। योना उस रेत के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब फूंक फटके लगे, तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेत के पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा, तब परमेश्वर ने तुरवाई फैलाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा, और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेत के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, जिस रेत के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद न पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उन पर तरस न खाऊं? प्रभु गिनती बताता है उधर 1,20,000 से ज्यादा लोग रहते हैं उधर, और घरेलू पशु ये सब है, तो क्या मैं उसके ऊपर तरस नहीं खाऊं? मेरे बोलने की वजह से उन्होंने क्या कर लिया? पश्चाताप कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लोग बच गया। एक रात में झाड़ उगा, उसके लिए तूने कोई परिश्रम नहीं किया, ना तो तूने कुछ बोया, ना तो पानी डाला, कुछ भी नहीं किया। वो अगर नष्ट हो गया तो तेरे को इतना टेंशन आ रहा है, तो मैं क्या मेरे लोगों को बचाऊं नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु का दया है। कभी कभी तो प्रभु कुछ भी बात में दया करता है, तो हमको लगता है हमारा प्रार्थना पूरा नहीं हो रहा है, प्रार्थना पूरा नहीं हो रहा। हम बोलते अभी खत्म कर, अभी छोड़ता हूं, मैं सेवा छोड़ देता हूं, नहीं करना है मेरे को। प्रार्थना में कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका सही आप, लेकिन योना का प्रार्थना का उत्तर मिला कि नहीं? मिला है, मिल गया। लेकिन ये बेवकूफ को मालूम नहीं, ये सोचते कि नहीं मिला, मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, मुझे मारा, यही सोच के बैठा है। क्योंकि वो जो सोचा वो नहीं हुआ। कई बार हम लोग सोचते हैं हमारा प्रार्थना का उत्तर, मैं जो सोचा वो तो हुआ नहीं। अरे तू जो सोचा वो क्यों होगा? तेरे को प्रभु इसके लिए रखा है कि प्रभु जो सोचता है वो होने चाहिए, और हम कहते मैं जो सोच रहा हूं वो होना चाहिए। वो भी होगा, तू जो सोचता वो भी होगा। कब होगा? जब तू एक सही प्रार्थना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोग ना कितना भी प्रेयर में बैठते हैं ना, प्रेयर में बैठो, मैं आपको बोल देता हूं, अपने आप के लिए कोई प्रार्थना नहीं करेगा। आपका मन देखो कितना लड़ता है, थोड़ा तो आ ही जाए, थोड़ा सा फाइनेंस
थोड़ा सा बीमारी, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, मेरा ऐसा है। हमारा मन बेचैन हो जाएगा जब तक मैं मेरे लिए प्रेयर नहीं करूं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु ने किधर बोला कि तुम तुम्हारे लिए प्रेयर करो, और जो तुम मांगे हो तो तुमको ऑलरेडी दे दिए। प्रभु ने बोला अनादर दे, ये सब क्या, इतना सारा उदाहरण दिया, पक्षियों को दे, ये दे, वो दे, वो लोग इतना अच्छा कपड़ा पहन रहे हो, उनको मैं वो बोलते नहीं, कुछ नहीं खिलाता हूँ, तो तेरे को क्यों नहीं खिलाऊंगा? नहीं, फिर भी मैं प्रार्थना में थोड़ा मेरे लिए मांगूंगा ही मांगू। सिस्टम गलत है। प्रेज द लॉर्ड। अरे जो जिसके लिए बोला वो जिसके लिए प्रार्थना करो, बाकी प्रभु ने बोला तेरे को मैं दे देगा ना ऐसे ही। क्यों नहीं विश्वास आता हमारे अंदर इस चीज का? क्यों नहीं आता विश्वास? पौलुस बोलता मेरे लिए प्रार्थना करो, क्यों? और मैं अच्छे तरीके से प्रचार कर सकूं। ये नहीं बोला मेरे को रोटी नहीं मिला पिछली बार, और चाय भी बराबर नहीं मिला, और सिक्के भी लोग बहुत नाटक करते, तो हमारे लिए प्रेयर करो कि मेरा आना जाना अच्छा हो जाए और मेरे को और खाना भी एकदम अच्छा मिले। ये किसके लिए नहीं बोला। और मैं याद के साथ में और वचन का प्रचार कर सकूं, उसी लिए तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग क्या किसके लिए प्रार्थना करना है? प्रभु में बैठा हूं, कुछ काम नहीं कर रहा हूं प्रभु के लिए, मेरे को यूज कर, लेकिन आप मेरे को इस्तेमाल कर किधर ना किधर, प्रभु आपका प्रार्थना सुनेगा। लेके जाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। बोलेगा आना था तो वही प्रार्थना, बोलेगा अरे साइड में निकाल, ये घड़ी घड़ी वही मांगते रहता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे अंदर एक विश्वास का प्रार्थना नहीं, विश्वास नहीं हमारे अंदर कि मेरे को सब चीज प्रभु ने दे दिया, मैं जिसके लिए मांगने की जरूरत नहीं, हो गया, ये सब हो चुका है, अभी मेरे को क्या प्रेयर करना वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या करना है मुझे, वो सोच रखनी। विश्वास का प्रार्थना होना चाहिए हमें। विश्वास, क्या विश्वास? प्रभु का राज्य कैसा बड़ा है भाई, उसी में आशीष है। तुम्हारा असली प्रेम क्या है? प्रभु ने बोला स्वर्गीय राज और धार्मिकता की खोज कर, वही तुम्हारा असली प्रेम है। वो छोड़ के बाकी सब मांगते बैठते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हर एक प्रार्थना के पीछे तुम्हारा एक प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। हम लोग क्या ना झुक करके मांगते, नहीं नहीं वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए। कोई एक लड़का लड़की को देखकर वही चाहिए, ये चुके नाम से भाई प्रेम कर। प्रभु को बोल मेरा नहीं प्रभु तेरा इच्छा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे को चाहिए लेकिन मेरा इच्छा नहीं, तेरा इच्छा। मुझे अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, मेरा इच्छा है, लेकिन तेरा इच्छा क्या है? तू क्या चाहता है वो मेरे जीवन में कर। प्रेज द लॉर्ड। तभी प्रभु करेगा तुम्हारे जीवन में। नहीं नहीं प्रभु मेरा ही, लेकिन तेरा इच्छा करता हूं। फिर बाद में बनेगा अब्राहम के जैसा। सारा ने बोला अरे बच्चा नहीं हो रहा अपना, ये काम कर, ये मेरा जो नौकरानी इसको ले ले। हाँ उड़ी मार के ले लिया, मिल रहा फ्री में, ले आजा भाई, बच्चा भी हो गया। अभी सारा रहा गुस्सा, बोला उसको बाहर निकाल प्रभु के पास। प्रभु इसको बाहर निकालने को बोल। प्रभु बोला जब उसने बोला ले ले, तभी आया तो मेरे पास। पूछा मेरे को मुंह क्या नहीं, तभी तो बड़े मजे के सब दे दिए। अभी जा चल, वो जो बोलती वही करता है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा प्रार्थना का उत्तर वही है, वो जो बोलती वो करता है। फिर उसको पैक करके सामान पैक करके बोला जाओ भाई, रो रो कर विदा किया। प्रेज द लॉर्ड। भाई कुछ भी प्रेयर करो, आखिर में बोलो मेरा इच्छा नहीं तेरा इच्छा पूरा। प्रेज द लॉर्ड। मैं जब मैं प्रभु में आया था ना, बहुत प्रे करता था, उल्लासनगर में चर्च होना चाहिए, उल्लासनगर में चर्च होना चाहिए, उल्लासनगर में चर्च होना चाहिए। एक दिन आ गया, एक पास्टर आ गया, बोला उल्लासनगर में चर्च, अभी आपको अंबाला छोड़ने का मन नहीं? अच्छा लोगों से मिल चुका हूँ, बात कर चुका हूँ, ये वो, अभी उन सबको छोड़कर क्या करना मेरे को? जाना है। अभी प्रभु को मैं क्या बोलूंगा? प्रभु हम
इधर भी आएंगे उधर भी जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन मेरे को प्रभु ने बात किया, क्या बोल रहा था, उल्लासनगर में चर्च से बोला ना, अभी दिया है तो उधर जाके काम करो, ये सब छोड़ो भी। उस दिन मैंने सब पैकअप किया, उधर सब कुछ छोड़कर उल्लासनगर आ गया। कुछ मजा ही नहीं आ रहा था उल्लासनगर चर्च से। वो बड़ा चर्च, इधर एक क्लास में मीटिंग हो रही है, हर संडे को हमारे बनियान हमारा शर्ट सब बिक जाता था, इतना गर्मी, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, लोगों को हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, थोड़ा बहुत बाहर आए तो इतना तकलीफ। लेकिन क्या है, प्रभु के इच्छा पूरा हो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सारे सिंधी लोगों के लिए प्रार्थना करता था, प्रभु सिंधी लोग आना चाहिए, सिंधी लोग पास्टर में देखना चाहता हूँ। कभी नहीं थे, अभी एक ही चर्च था, वही चर्च में सब लोग थे। अभी जितने भी पास्टर था सब वही चर्च में थे, बाद में एक एक करके बाहर निकले, बहुत कुछ। प्रेज़ द लॉर्ड। पता नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा मेरा प्रार्थना तो सही हो गया कि नहीं बोलूंगा, मैंने भी प्रे, पता नहीं और कितने लोगों ने प्रे किया हो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एक आज देखता हूँ किधर भी आप कौन है, पास्टर है बोलो, अरे सिंधी पास्टर, कुछ होना चाहिए कि मेरे को दुख होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, सिंधी पास्टर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु तुम्हारे जीवन में तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर देता है, तब तुमको तकलीफ भी आएगी, कई सारे चीज तुमको छोड़ने पड़ेंगे, तो तुम बोलेगा नहीं प्रभु अभी मैं ये नहीं छोड़ूंगा, तू उधर करना, काम करना, तुम कर। प्रभु बोलेगा तेरे को लेके जाके करूंगा, तेरे को जाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे कुछ नहीं होता भाई, आप बोलोगे मैं अपना एकदम आराम से सेवा करूंगा, टाइम पे टाइम डालकर नहीं होता सेवा, ऐसा तकलीफ उठाना पड़ता है। सेवकाई के लिए आपको टाइम कितना हो भाई, 10 बज गया, 4 मिनट, 10 खत्म करो, क्योंकि मेरे को उतनी बजे टाइम मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु के लिए जब हम कुछ करना चाहते हैं, प्रभु आपके लिए द्वार को खोलेगा। आप क्या चाहते हैं, आप खाली प्रभु को बोल के देखो। आज मेरे को अनिल गवाही दे रहा था, उसका गवाही मैं ही दे देता हूँ। बोल रहा था प्रभु मेरे को गवाही देना, बोला क्या करो, बोला मेरे को काम मिला और मुझे गाड़ी दिया प्रभु ने, जिससे मुझे गवाही दे। मैं बोला मैं हर एक गवाही करके देखता हूँ इसके अंदर प्रभु की महिमा किधर है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा कि मेरे को सैटरडे संडे छुट्टी चाहिए, क्योंकि मैं प्रभु का काम करना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे को ऐसा काम चाहिए। तो उसने बताया बहुत सारी जगह पे इंटरव्यू हुआ, ये हुआ, लेकिन ये जो काम मिला उसको, उसके चाचा ने उसको गाइड किया दूसरी जगह पर, लेकिन वो बोला नहीं मैं ऐसा एक चीज ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं प्रभु को समय दे सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखो हम लोग सब बोलेंगे ऐसा, मैं प्रभु को समय देना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे को ऐसा सब चाहिए, लेकिन जब समय आता है ना प्रभु को देने का, तो तभी हम नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति प्रभु के लिए काम करेगा ना, वो पहले ही दिखेगा, पहले दिखेगा वो कैसा। अभी इसके पास काम नहीं था, गाड़ी भी नहीं था, कभी कभी मैंने देखा कि उसने टैक्सी में आया, बोलो करके आया, हमारा प्राइवेट अटेंड करता हूँ रोज का। अभी प्रभु का काम है नहीं, उसके लिए द्वार खोलो, उसको लिए गाड़ी देना चाहिए, काम देना चाहिए ना प्रभु उसको, क्योंकि स्वर्गराज में धार्मिकता की खोज करने के लिए निकला ना। वो तो क्या करते मालूम है, मैं प्रेयर कर रहा हूँ गाड़ी के लिए, एक बार गाड़ी आने दे, बाद में मैं सेवा करने आता हूँ, मिलेगा तेरे को गाड़ी 1 साल के बाद। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला निकल, बाद में तेरे लिए मार्ग बनाएगा प्रभु। तू बोलेगा पहला रोड बनने दे, सब अच्छा होने दे, सब कंक्रीट लगा के डामर पर डाल के एकदम तैयार करके देंगे, मैं गाड़ी में बैठ के फोड़ूंगा। पहला पहाड़ी में चढ़ के जाना पड़ेगा, बाद में चढ़ के जाना पड़ेगा, खड्डे में उतर के चढ़ के जाना पड़ेगा, बाद में प्रभु बोलेगा मेरा सेवक यहाँ से आता जाता है, मैं रोड को बना के दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज लोगों को चाहिए एकदम लग्जरी ऑडी का, कौन सा कार है वो, ऑडी, नाम भी नहीं मालूम,
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पहला तू निकल, प्रभु तेरे लिए मार्ग बना। हम लोग बोलते नहीं, पहला तू मार्ग बना, बाद में मैं निकलूंगा। इसमें वचन क्या है? लोग वचन से बात करते हैं। वचन क्या है? आदम और हवा को प्रभु ने सब कुछ पहला दिया, बाद में आदम और हवा को बनाया। वो लोग को ना खाने की तक कमी थी, ना ये कमी थी, वो कमी थी। अरे मैं ये सब किसके तक को बराबर वचन में आता था। आदम और हवा प्रभु को छोड़ के भी भाग गए। मतलब तेरा को वही इरादा क्या? रोज परमेश्वर मिलने आता था आदम और हवा से। ऐसा लगा ठंडे पहर में प्रभु उनसे मिलने आता, बातें करता था प्रभु से, और एकदम खुशी के साथ प्रभु से मिलते थे। बात एक दिन मालूम पड़ा चुपके बैठे, सबको तैयार करके दिया था। इसके लिए प्रभु तैयार करके नहीं देता, तैयार करके दिया था आदम और हवा को, और वो लोग बाद में मालूम पड़ा सात का बात सुनकर भाग गए। जब तुम शुरू में तकलीफ उठा के करोगे ना प्रभु का काम, तुम नहीं भागेंगे, तुम नहीं भागे। क्यों? क्योंकि तुमको लगा मैंने ऐसा तकलीफ में मैंने सेवा किया, आज तो प्रभु ने मेरे लिए रास्ता खोला, आज तो मैं कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक व्यक्ति का पूरा गवाही नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उसका गवाही इतना अद्भुत है, इतना जबरदस्त है। मैं उसका गवाही सुनकर मैं बोला ऐसा होना चाहिए इंसान। प्रेज द लॉर्ड। मलेशिया का रहने वाला एक व्यक्ति, मैं किसी का ऐसा गवाही सुनता हूँ तो अगर वो एकदम अच्छा गवाही तो पूरा सुनता हूँ। मलेशिया के रहने वाला एक व्यक्ति था, मलाई बात करता था वो आदमी को प्रभु ने, वो आदमी इतना बड़ा पैसे वाला, 21 कंट्री में उसका ऑफिस है, 21 कंट्री में उसका ऑफिस है। 1200 ये तेल के कुएं उसको है। तो सोचो कितना बड़ा पैसे वाला रहेगा। 1200 तेल के कुएं हैं उसके पास, और 21 देश में उनका ऑफिस है। वो सोचा मैं थोड़ा पढ़ाई करने के लिए मैं इंडिया जाऊंगा। इंडिया में पढ़ाई करने के लिए आया तो यहाँ पर वो नशा सीख लिया, नशा करने को सीख लिया। वो जैसा वो नशा कर रहा था, एक लड़की उसके रूम में थी, उसने नशा किया तो ये भी उसके साथ मिलकर नशा करने को सीख लिया। इसके लिए बोलते पूरा संगति मत करो। पूरा संगति अंतर चरित्र को बिगाड़ देता है, नीति वचन कहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसने क्या किया, उधर नशा सीख गया। नशा सीखने के बाद वो लड़की उसके आंखों के सामने मर गई। जब वो लड़की मरी, उसको डर लगने लगा। इसके अंदर एक डर का आत्मा आके बैठ गया, तू कैसे ही मरेगी। ये बोला मैं कैसे ही मरूंगा, इतना बेरहमी से मैं मरूंगा। इतना बड़ा पैसे वाला, इतना बड़ा पैसे वाला वो बोला मैं भी पैसे ही मरूंगा। मैं एक आ जाता ना, एक डर आ जाता है ना अंदर इंसान के अंदर। कभी कभी देखो कुछ भी एक स्पिरिट ऐसा अंदर आ जाता है ना, फिर वो वही बात करके आपको सताते रहता है। तो वो डर उसके अंदर आने के कारण वो नहीं पढ़ाई कर पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। वो एकदम सब चीज को छोड़ के एक भिखारी के जैसा पड़ा है ऐसे ही रूम में। पैसा बहुत है और वो करोड़ों रुपए पड़े उसके पास, लेकिन उसके अंदर वो आत्मा काम कर रहा है कि उसको मारने को लेके जा रहा है। तो उसने एक दिन सोच लिया कि मैं अभी मर ही जाता हूँ, क्योंकि ऐसा जी नहीं चाहता एक ही दिन मर जाऊंगा मैं, वो मेरे लिए अच्छा होगा। तो बोला ठीक है, मरने की तैयारी किया। तो उधर एक आदमी ने उसको बचाया। बोला क्यों मर रहा है? बोला मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम। तो उसको बाइबल दिया। बोला तू क्या बाइबल देता है? मेरे पास कुरान है, मुसलमान। बोला मेरे पास कुरान है, और यीशु जो है वो कोई परमेश्वर नहीं है, यीशु कोई परमेश्वर नहीं है, वो तो एक नबी है, हमको मालूम है उसके बारे में। वो बोला ये सब बात को छोड़ दो, तू खाली इसको। वो बोला नहीं अपना। वो बोला ठीक है एक काम कर, कल सवेरे संडे है, तू चेन्नई के अंदर कोई भी चर्च में चला जा, तो जो चर्च अच्छा लगे उधर चला जा, प्रभु तेरे से बात करेंगे। बोला नहीं बात किया तो? बोला हम दोनों मिलकर आत्महत्या करेंगे। नहीं बात किया तेरे से प्रभु तो हम दोनों मिलकर यही पटरी में आगे मरेंगे। बोला तू किधर मिलेगा? बोला भाई तू ये फलाना फलाना होटल में रहता ना, तू
तेरा होटल का नाम ये है और तेरा रूम नंबर ये है। बोला हाँ, तुमको कैसा बात? बोला प्रभु ने बताया ऐसा होटल में एक आदमी रह रहा है और वो मरने वाला है, तू जाके बचा। बोला ठीक है। बोला ठीक है, मैं जाऊंगा, अभी मैं जाता हूँ। उसने एक चर्च में गया, वहां पर अंदर जाते ही, वो चर्च के अंदर जाते ही वो पास्टर ने बोला यहाँ पर एक आदमी है जो मरने की तैयारी में आया है, लेकिन प्रभु उसके अंदर से आज वो मरने के आत्मा को निकाल रहा है, उसको आजाद कर। तो ये बोला मैं नहीं हो सकता, दूसरों को हो। बोला मेरे से क्यों बात करेगा, और इसको मैं तो नहीं जानता हूँ, ये आदमी को मैं नहीं जानता। तो बैठ गया वो, फिर वो वहां से बोला, और वो आदमी बोल रहा है कि मैं नहीं हूं, लेकिन वही है। तो इसने वहां पर छोटा सा प्रयोग किया। अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, बच्चों का प्रार्थना प्रभु सुनता है। उसने बोला अगर मैं ही हूं तो अभी मेरे अंदर से स्पिरिट निकल जाए, एक सेकंड में उसके अंदर से स्पिरिट निकल गया। और प्रभु ने वादा किया, मैं तुमको स्वर्गीय शांति दूंगा। तुरंत उसके अंदर वो स्वर्गीय शांति अंदर आई और वो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, सवेरे से लेकर रात तक उसने वहां पर मीटिंग अटेंड की। सवेरे का सर्विस, दोपहर का सर्विस, शाम का सर्विस, सब उसने अटेंड किया। तमिल सर्विस, हिंदी सर्विस, इंग्लिश सब अटेंड किया। तो बोला अभी और भी नहीं है क्या? बोला अभी नहीं है। ठीक है बोला। फिर वो क्या किया, अपने रूम में चला गया और उसके पापा ने फोन किया, वो विदेश चला गया। थोड़ा लंबा है ये गवाही, बहुत अच्छा गवाही है। तो वहां पर वो चला गया। चला जाने के बाद संडे के दिन मलेशिया से इंडिया आता था, सिर्फ चर्च के लिए, सिर्फ चर्च के लिए मलेशिया से इंडिया आता था। सवेरे का मीटिंग अटेंड करता था। अभी देखो उधर सोने का टाइम अलग, इधर सोने का टाइम अलग, उधर का खाने पीने का टाइमिंग अलग, इधर पता नहीं कितना बजे उधर से निकलता था, कितना बजे इधर पहुंचता था, मालूम नहीं। लेकिन मलेशिया से इधर आता था वो सिर्फ और सिर्फ मीटिंग के लिए। मीटिंग खत्म करके सीधा मलेशिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो उसके घर वाले सब पूछा, अरे इधर सब चेंजेस कैसा है? बोला प्रभु ने चेंज किया। उसके सेक्रेटरी ने पूछा, अरे भाई आपको मैं पहले देखा, आप ऐसे नहीं थे, वैसे कैसे हो गए? तो उसने बाइबल निकाल के दिया, इसने मेरे को चेंज किया। तो बोले ये बाइबल, ये कुछ नहीं करेगा, ऐसे करके चले गए। उसने जाकर उसको पापा को बोल दिया। पापा बोला भाई हम लोग इस्लाम हो गया, हम लोग मुस्लिम है, ये सब नहीं चलेगा हमारे पास। बोला एक पूरा घटना था तुम्हारे साथ हो गया था, बीमारी थी समझो, बीमारी ठीक हो गई तेरी, अभी तक कोई इलाज करने की जरूरत है, अभी तो कुछ भी मत कर, तो अभी वापस से हमारे इसमें आ जा। ये उसका पापा का सुना नहीं। बोला नहीं, ये सेम वैसे ही करता था। मलेशिया से आने का, इधर मीटिंग अटेंड करने का, ऑफिस मलेशिया। तो उसका पापा ने देखा इसको ये नहीं सुनेगा, उसको इराक भेज दिया। बोले तो इराक जा, वहां पर बाइबल का अलाउड नहीं है और गैर मसीह चर्च में नहीं जाने का। अगर मुस्लिम है तो तुम चर्च में नहीं जा सकते, वहां पर ऐसा कानून है। ये फिर भी वहां पर गया चर्च में बाइबल लेके, पुलिस पकड़ा उसको। बोला तू कौन है? बोला ऐसा है। उसको पकड़ के रख लिया, फिर उसको कोर्ट में लेकर गया। उसके माँ बाप को मालूम पड़ा और उनसे आए, बोला क्या कर दिया तूने? तो पहले ही समझा, तो सुना क्यों नहीं? बोला नहीं, तू पूरी देर चलेगा, मैं सामना करने को तैयार हूं। तो वहां का जज ने उसको पूछा, क्या तुम मसीह को छोड़ने को तैयार हो? बोला नहीं। हाँ बोल, हाँ बोलेगा तो हम क्या करेंगे? तेरे को छोड़ देंगे, बाद में तो कुछ नहीं करना। इसका पापा ने भी बोला कितना भी पैसा खर्चा होगा चलेगा, तो खाली एक चीज बोल, मैं छोड़ देता हूँ, मैं नहीं करूँ, मैं मसीह को फॉलो नहीं करूँ। इतना बोलेगा तो आजादी बन जाएगी। बोला इतना भी मैं नहीं बोलूँ। बोला इसको लेके जाके कालकोठरी में डाले। कालकोठरी में डाले 6 घंटे के बाद फिर उसको बाहर निकाले। फिर पूछा अभी क्या बोलता? बोला अभी कोई बोलता। बोला फिर इसको बंद करो, बंद कर दिया। होटल में सब खाना खा के फेंकते हैं ना, वो खाना को वो कालकोठरी में डाल दिया जाता था और उसको दिखता भी नहीं था क्या गिरा, कुछ भी उठा के खाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। पानी में ऐसे सब संडास पेशाब सब उधर ही कर देगा उसको, उसके ऊपर खाना भी गिर सकता है।
रॉयल फैमिली का रहने वाला आदमी भाई, करोड़ उसके लिए कुछ भी नहीं, लाख उसके लिए कुछ भी नहीं। कभी भी इच्छा करता प्लेन में, बोलता सिर्फ सोने के लिए प्लेन में जाता था, घर में नींद नहीं आती करके वो प्लेन में चक्कर मारता था। बोलता इतना बड़ा पैसे वाला काल कोठरी में पड़ा, सिर्फ एक ही चीज की वजह से यीशु को ना कर देगा तो वापस वही लाइन में आ जाएगा। बोला नहीं ना कर। कितना साल रहा होगा वो काल कोठरी में, बताओ कितना दिन? 14 महीना। 14 महीना वो काल कोठरी में सिर्फ एक ही चीज की वजह से कि मैं यीशु को नहीं ना करा। कुछ भी हो जाए, मरूंगा और क्या होगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मरूंगा ना, चलेगा। आखिर में वो काल कोठरी में मर गए। उसको बाहर निकाला, उसके नाखून नहीं थे, उसके शरीर पूरा काला हो गया था, पूरे शरीर में से पिप निकल रहे। उसको लेके जाकर ऐसे पोटला बांध के लेके गए गाड़ने के लिए, गाड़ने में गया तो जिंदा हो गया। उधर से हॉस्पिटल लेकर गए। फिर हॉस्पिटल जाने के बाद उसका मम्मी ने उसको बहुत रिक्वेस्ट किया, बोला बेटा तू छोड़ दे सब, हम लोग बस क्या कभी क्यों ऐसे सब करता है? बोला नहीं मैं यीशु को नहीं छोड़ सकता, कुछ भी हो जाए। Praise the Lord। फिर उसकी मम्मी ने उसको बोला एक काम कर, 2 लाख अमेरिकन डॉलर दिया उसके हाथ में और एक प्लेन का रिटर्न टिकट दिया, बोला किधर भी कोई भी देश में जाके तू रह जाए। Praise the Lord। हम लोग तो क्या करते थे, 2 लाख रुपए पॉकेट में डाल के टिकट भी लेके मस्त जाते थे, है ना। उसने 2 लाख हाथ में लिया, 2 लाख अमेरिकन डॉलर हाथ में लिया, प्रेयर किया, बोला प्रभु मेरा मम्मी ये दे रही, मैं क्या करूं? प्रभु ने बोला 2 लाख रुपया रिटर्न कर और तेरे पास जो कपड़े का बक्सा है वो भी रिटर्न कर, सिर्फ हाथ में टिकट ले और प्लेन में चढ़ जा। मम्मी को बोला ये पेटी ले और ये 2 लाख रुपए का चेक ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला फिर क्या करेगा तू? बोला प्रभु लेके जाए और मैं उधर जाऊं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई सेवा ऐसा होता है, प्रभु का सुनकर सेवा करने वाला ना ऐसा सेवा करता है। 2 लाख क्या कितना भी करोड़ा का उठा के फेंकेगा, प्रभु के लिए खड़ा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आया इंडिया में, इंडिया में आके बोला प्रभु मैं इस रोड में नहीं रह सकता, किधर जाऊं, इसको जानता नहीं मैं, सिर्फ एक मीटिंग अटेंड करता था वो चेन्नई चर्च में, बस उसके अलावा मैं किधर नहीं जाता, मुझे कुछ नहीं मालूम। आधा घंटे के बाद उसके पास एक आदमी आया, बोला तेरा नाम ये है? बोला हाँ। बोला अरे तब तो 2 फ्लाइट में छोड़ दिया तेरे को तुम के, तीसरा फ्लाइट में आया। बोला तेरे को किसने भेजा? बोला प्रभु ने भेजा। चल तो जल्दी कर। लेकिन क्या एक बाइबल कॉलेज में जाकर उसको एडमिशन दिलाया, बोला बस मेरा काम खत्म हो गया, चला गया। अभी बाइबल कॉलेज में आया, उसके पास एक ही कपड़े जो पहना है वही। तो रात को उसने प्रेयर किया, बोला प्रभु मेरे पास कुछ नहीं, पहनने का कपड़ा नहीं, क्या करूं मैं? प्रभु ने बोला नहीं, प्रभु ने कुछ भी नहीं बोला, ये सो गया, प्रार्थना करके सो गया। सवेरे उठा, वो जिस पलंग में सोया था ना, उस पलंग के नीचे एक पैंट एक शर्ट, किसी ने मोबाइल स्विच ऑफ नहीं किया, एक पैंट एक शर्ट, शू, सॉक्स, रुमाल, सब कुछ एक कपड़े में बांधकर उसके पलंग के नीचे था। उसने देखा, सबको पूछा किसने रखा? बोला नहीं हम नहीं जानते किसने रखा। मेरे सवेरे सवेरे नहाया, कपड़ा पहना और उधर जहां पर एडमिशन होती है ना, उधर बोला मैं आपका एडमिशन फीस कितना मैं दूं? और बोला नहीं तेरे पास कुछ नहीं तो क्या से देगा? बोला नहीं मैं दूंगा एडमिशन फीस, जो भी मेरा खर्चा है मैं सब दूंगा। बोला कैसे देगा? बोला प्रभु देगा। प्रेयर किया वो, बोला प्रभु इधर जितने बच्चे जैसा रहते हैं ना, मैं भी वैसा इधर पढ़ना चाहता हूँ, मैं भी वैसा रहना चाहता हूँ। दूसरे दिन सो के उठा, एक अमेरिका का व्यक्ति उसको ढूंढ के रहा, बोला फलाना व्यक्ति इधर रहता है क्या? बोला हाँ। बोला मैं उसको मिलना चाहता हूँ। उसको मिला, उसका 3 साल का पूरा फीस भरा, 30 पैंट शर्ट, रुमाल, अंडरवेयर सब 30 लेके दिया उसको।
उसको क्या क्या चाहिए था सब क्या, जैसा वो अपने घर में रहता था, कपड़ा नहीं धोता था, खाना नहीं बनाता था, वैसे सब उसको करके दिया प्रभु ने। और तीसरा साल में उसको शादी कराया। आज एक बड़ा मिशनरी है और उसका आपके नीचे बहुत सारे सेवक लोग हैं और वो उसके बाद मलेशिया कभी नहीं गए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज सोचो हम लोग का कितना करोड़ रहेगा, कितना करोड़ रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 भी करोड़ नहीं है। फिर हम लोग उसके सामने क्या है? भाई सेवा करना है तो ऐसा करो, एक दिखा के सेवा करो ही मत, प्रभु के साथ रिलेशन वाला सेवा करो। प्रभु के साथ जो रिलेशन वाला सेवा करता है ना वो सक्सेस है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये अपना अशोक है ना, अशोक खड़ा हो जाओ। 2 बार 2000 क्या है, मैंने किया कुछ पैसा खर्चा नहीं, कुछ नहीं, अभी भी क्या 15,000 में सुसमाचार बता गोवा में जाके। प्रेज द लॉर्ड। इसको लेके रखता गोवा जाएगा। अरे प्रभु चाहे तो किधर भी लेके जाएगा। क्यों गया वो? 15,000 को सुसमाचार दिया गोवा में। हम लोग गोवा क्यों जाएंगे? मस्त घूमेंगे, अरे बहुत अच्छा था उधर। हमने गाड़ी दिया, ये होटल में रुका, क्या क्या भाई ये होटल में रुके थे, वो होटल में रुके थे, उधर ऐसा हो उधर ऐसा हो, एक भी सुसमाचार दिया? प्रभु लेके गया। प्रभु तुमको नहीं लेके गया, तुम अपने पैसे से गए हो, प्रभु इसको लेके गया। प्रेज द लॉर्ड। गलत कराए मत तुम, प्रभु लेके गया, प्रभु तुमको नहीं लेके गया। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको अगर प्रभु लेके जाता है तो वो प्रभु लेके जाता है। मैं नहीं जा सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं गया, प्रभु लेके। और मैं क्या करूंगा उधर जाके? प्रभु के बारे में क्या करेगा उधर जाके? सुसमाचार देगा। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए प्रभु ने बोला मैंने तुमको क्यों चुना है, बुद्धिमान को नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति अच्छा होटल में रहेगा, अच्छा खाएगा, वही बात करेगा। लेकिन मूर्ख व्यक्ति क्या करेगा? उसको मालूम नहीं ये सही रहेगा, उसको भी जाके सुसमाचार देगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब खड़े हो जाएं।